तो हम सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, जिसमें बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर तथा एमएस वर्ड की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने डेवलप किया है। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 2010 ये सारे जो कोर्सेज हम लोग कंटिन्यू करके रखे हुए हैं, ये आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या सीसीसी यानी कि जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित कोर्स है और ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में इसे इसका डिमांड किया जाता है। तो इसके लिए अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा क्लास है, आप ज्वाइन करके रखिए, कंटिन्यू रखिए और आप अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको ऑनलाइन नाइलेट की वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म आवेदन कर देना है, जिसके लिए 590 रुपये आपका डिडक्ट होगा और आप फॉर्म ऑनलाइन कर ले जाएंगे। उसके बाद आप ये सारा कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ते हुए फिर आप एग्ज़ाम देंगे और 100% क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो हम लोग अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सेट क्लियर फॉर्मेटिंग तक, यानी कि फॉर्मेटिंग को क्लियर करना हम लोगों ने सीख लिया है। अब जो कंटिन्यू करना है यहाँ से पेज का सेटअप करना। पेज सेटअप में हम राइटर में भी देखेंगे कि पेज सेटअप कैसे करना है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड 2003 2010 इनमें भी देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट पेज यानी कि पेज सेटअप कह सकते हो। पेज सेटअप यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड में और सेट पेज यूज़ किया जाता है नाम इसका जो है राइटर में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं राइटर में ही। अगर हम लोग लिब्रे ऑफिस का राइटर ओपन करते हैं तो ये जो सेट पेज ऑप्शन मिलता है ये हमें फॉर्मेट मेनू में मिलता है। कहाँ मिलता है? फॉर्मेट मेनू में। और यहाँ देखिए तो ऑप्शन मिल गया हमें पेज का। जैसे पेज पे आ जाते हैं कुछ इस प्रकार का हमें एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो खुल करके आता है और इस विंडो में हम देखते हैं यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को सेटिंग करने के लिए दिया गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने लास्ट क्लास यहीं पर रोक दिया था कि अगले दिन हम इसको पढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ चीज़ों को देखने को मिलता है। एक तो पेपर का साइज, पेपर का फॉर्मेट, साथ में उसका हाइट और विड्थ दोनों सेट करते हैं, ओरिएंटेशन सेट करते हैं और मार्जिन सेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी तरीके से अगर हम एमएस वर्ड में बात करें, और ये एमएस वर्ड 2003 वर्जन हमने खोल लिया है, इसमें फॉर्मेट मेनू में पेज नहीं होता है ना पेज सेटअप होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। हम पेज सेटअप इसमें फॉर्मेट मेनू से नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारा फाइल मेनू में ही पेज सेटअप आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? फाइल मेनू में क्या मिल जाता है? पेज सेटअप मिल जाता है। और हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मार्जिन, पेपर और लेआउट, तीन ऑप्शन यहाँ हमें मिल जाता है। मार्जिन में हम ओरिएंटेशन भी देख लेते हैं, ओरिएंटेशन मिल जाता है और मार्जिन सेट करना, और फिर पेपर का सेटिंग यहाँ हमें मिल जाता है। ठीक है, राइटर में बात करें तो ये कहाँ मिल जाता है हमें? कहाँ से लाए हैं हम इसको? फॉर्मेट मेनू में, फिर पेज में और यहाँ से। चूंकि ट्रिपल-सी का जो कोर्स है यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसमें राइटर सिलेबस में है, इसलिए हमें राइटर को भी देखते हुए क्लास को लेना पड़ता है। इसलिए आप इसके हिसाब से, राइटर के हिसाब से भी पढ़ाई करें। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन राइटर का भी हो सकता है आए, और हो सकता है, मतलब राइटर का तो आएगा ही आएगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो उसके हिसाब से आप दोनों का प्रिपरेशन करें, अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखें सेट पेज में जो पॉइंट बना हुआ है, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, पेज पे जाएंगे, फिर सिलेक्ट फॉर्मेट, ओरिएंटेशन, मार्जिन, एटीसी, ये सारा सेटिंग करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है और ओरिएंटेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉर्मेट में पेज का फॉर्मेट यानी कि पेपर का फॉर्मेट, जो पेपर आप प्रिंटर में लगाओगे वो कौन सा पेपर लगा रहे हो। देखो, एक तो फोटो छापते हैं हम लोग ना, फोटो छापते हैं प्रिंटर से। बाय द वे, फोटो छापना है तो छोटे पेपर पे हम लोग प्रिंट करेंगे, 4x6 यानी 4x6 जिसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में। जो पेज हम लोग ऑर्डिनरी यूज करते हैं फोटोकॉपी के लिए, उसे A4 साइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? A4 साइज का पेपर उसे हम लोग बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः खुद से यहाँ पे कौन सा साइज लगा हुआ है? लेटर साइज का पेपर बाय डिफॉल्ट राइटर में तथा एमएस वर्ड दोनों में बाय डिफॉल्ट लेटर साइज का पेपर लगा होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा पेपर सेट होता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेपर सेट है? लेटर सेट है। लेकिन हम लोग ज्यादातर काम किस पे करते हैं? A4 पे करते हैं। किस पे करते हैं? A4 पे करते हैं। लेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे पेज के साइज हमें देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे कहीं ऑप्शन मिलेगा हमें A4 का। जरा देखिएगा अंतर, इसकी चौड़ाई कितनी है? 8.5 इंच है ना, 8.8 इंच कह सकते हो, है ना। और ये 11 इंच है, किसका? लेटर का। और यहीं पर अगर हम यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट कर लें? A4 सिलेक्ट कर लें, तो देखना क्या फर्क पड़ा पेपर में। क्या फर्क पड़ा?
थोड़ा सा चौड़ाई कम हो गया और लंबाई किसका, A4 का, यानी A4 का जो पेपर होगा और लेटर साइज का जो पेपर होगा, इस दोनों में कोई खासा अंतर नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ मान लो ये लेटर साइज का पेपर है, ये A4 साइज का पेपर, तो इसमें जब रखेंगे तो चौड़ाई हल्की सी कम होगी A4 की, लेकिन लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ा सा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी हम A4 पे डिजाइन कर लेते हैं, प्रिंट लेटर पे दे देते हैं, तो थोड़ा सा कट किया जाता है, यानी कि वो साइज आधी इंची का वही जो फर्क आया ना, या थोड़ा सा जो वही आधी इंची के फर्क की वजह से आपका लेटर वगैरह कट जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमेशा ये ध्यान में रख करके पेज सेटिंग करना होता है कि हम किस पेज पे छापने जा रहे हैं प्रिंटर से, वो पेज साइज लगा के ही आपको छापना है। किसी ऑफिस में काम करने गए ना, वहां बड़ा सा प्रिंटर लगा हुआ है, क्या लगा है, A3 साइज का प्रिंटर। A3 मतलब 2 A4। अभी देखो ये कौन सा पेज है, A4 है, समझ आया ना। ये लेटर होता तो क्या होता, इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होती, चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती, यानी कि नीचे ऊपर रखते तो ऐसा दिखता कुछ आपको, समझ आया ना। ठीक है, तो चलो अभी क्या बात करें कि अभी मान लो किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो और ऑफिस में बड़ा सा प्रिंटर लगा हुआ है, और बड़ा प्रिंटर जो होता है वो A3 साइज भी प्रिंट करता है। A3 साइज का मतलब हो जाता है, A4 ऐसे है ना, इतना इतना बड़ा एक ही पेज रहेगा लगभग ऐसे, अब ये A3 साइज का बन गया, लगभग ऐसे होता है, समझ आया ना। तो अब इसको छापना है और आपने प्रिंटर में सारा मैटर बना लिया, कंप्यूटर में प्रिंट कर रहे हो आप, प्रिंटर से प्रिंट होके निकलेगा, साइज आपका यहाँ A4 छपा है, कंप्यूटर समझ रहा है कि प्रिंटर में ना छोटा पन्ना लगा है और आपने बड़ा सा पेज बना लिया, छापने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर इस पर कट कट के आ जाएगा ना, पूरा मैटर नहीं छपेगा आपका। तो कंप्यूटर को, आपको MS वर्ड को, राइटर को बताना होगा कि भैया हमारे पास जो प्रिंटर है उस प्रिंटर में हमने A3 वाला पन्ना लगा रखा है, उस पर आपको छापना है, तब ना ये उस पर छापेगा, समझ आया ना। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पेज का फॉर्मेट सेट करना होता है। अगर बड़ा सा मैटर कोई आपने डिजाइन बनाया, कोई लेआउट बनाया, कोई स्ट्रक्चर बनाया, वो बड़ा सा साइज है, A3 साइज है, तो आपको क्या कर लेना होगा, यहां से A3 सेलेक्ट कर लोगे। अब A3 का देख लो कितना हो गया, चौड़ाई हो गया, देखो उसका तो ऊंचाई था ना, अभी तो चौड़ाई इसका उतना हो गया 11.69 हो गया कि नहीं हो गया, और ये उसका 2 गुना हो गया ना, 16 हो गया ना। तो ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया, A3 बन गया। तो A3 साइज ये होता है, समझ आया ना। तो A3 साइज अगर आपको छापना है बड़े प्रिंटर से, तो आप A3 प्रिंटर से, तो आप ये सेट करके छाप सकते हो, समझ आया। पेपर साइज सेट करना, बिना पेपर साइज सेट किए अगर प्रिंट दे दोगे तो आपका प्रिंट प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो हम पेज से क्या क्या सेट करेंगे, पेपर का साइज सेट करेंगे। इसमें और भी ऑप्शन होता है, कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। क्या ऑप्शन मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे यूजर दिया हुआ है, क्या यूजर, मतलब यूजर लगा लो ना, तो अपने मन से ये MS वर्ड में कस्टम भी बोल, वहां पे कस्टम आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे यूजर, यूजर मतलब मैं यूज करने वाला हूं ना, मैं अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई दूंगा। हमारा जो पेज है, अब मान लो हमने क्या किया ना, इसी पेजवा को क्या किया, कैंची से काट दिया, समझ आया, कैंची से काट दिया। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो इसकी मेरे हिसाब से हो गई ना, तो इसमें वो साइज तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सपोज दैट आप इसको अपने हिसाब से काट लिए पेज को, आपका कितना इंच का चौड़ा है, कितना इंच इसका लंबाई है, लंबाई चौड़ाई वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो कम ज़्यादा कर सकते हो ना, यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है ना, जितना कम करोगे यहाँ से उतना इधर देखना, अभी ये घट जाएगा, चौड़ाई इसकी कम हो गई ना, यहाँ पे 8 किया, थोड़ा सा जैसे इसको बढ़ाओगे आप, देखो बढ़ रहा है ना उधर, समझ रहे हो। तो यूजर अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हो। पेज का साइज कैसे सेट करना है वो यहाँ से समझ आया ना आप लोगों को। अभी क्या लगा लेंगे यहाँ पे, क्या लगा लेंगे, कौन सा पेज, कौन सा पेज, लेटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास ऑर्डिनरी जो पेपर हम लोगों को मार्केट में मिलता है वो कौन सा मिलता है, A4 मिलता है। तो हम जब भी काम करेंगे कि आप कौन सा पेज लगा के करेंगे, A4 लगा करके कर लेंगे। बाय द वे लेटर साइज का पेपर आपको मिलता है तो लेटर लगा के आप काम कर लो, समझ आया ना। तो इसलिए ये सेटिंग कर लेना है आपको। अब दूसरा मैटर आ जाता है इसमें पेपर फॉर्मेट में ओरिएंटेशन का, किसका, ओरिएंटेशन का। देखो ये पेज है ना अपना, इसका 2 तरीके से इस पे छपाई की जा सकती है, एक तो इस कंडीशन में और एक इस कंडीशन में, समझ आया ना। इस कंडीशन को हम लैंडस्केप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लैंडस्केप पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ये देखो पेज पट हो गया ना आपका, और जैसे पोर्ट्रेट पे करेंगे पेज आपका खड़े पोजीशन में हो गया, समझ आया ना। तो ये भी तरीका है, अगर आप जैसे कोई पोस्टर बना रहे हो, मान लो अभी यहाँ पे यहीं गेट पे लगाना है, यू आर अंडर CCTV सर्विलांस, है ना, तो ऐसे करके लिखेंगे,
थोड़ा नहीं अच्छा दिखेगा, ऐसे करके लिखेंगे यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, है कि नहीं है, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ना। अब क्या मैटर आप बना रहे हो, कैसा डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंडस्केप में करोगे या पोर्ट्रेट में करोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ आया ना। तो इसमें क्या करना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जैसा मन करे वैसा इसको सेट कर लेना। कभी कोई मैटर आ जाए आपके पास, कोई मैटर किसी ने मेल कर दिया, भैया इसको छाप लेना, अब वो मैटर बना के भेजा है लैंडस्केप में और आप छपाई कर रहे हो पोर्ट्रेट में, तो कैसे छपेगा, ऐसे इधर इधरिया थोड़ा कटा रहेगा, इधरिया बिचो वाला थोड़ा छप के आ जाएगा, ऐसे तो छपेगा। कहोगे ये प्रिंटर में हमारा गड़बड़ हो गया, समझ आया। तो क्या करोगे आप, अगर के यहाँ से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर लोगे। ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इन एनी सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, either you know that you can download anything else from the internet and you want to print that, the page is in that condition, is in portrait or in landscape, you should always give the print command to printer in the respective format, in the respective orientation which is which you have downloaded from the net, you know, then you can give a print command to your printer and it will print properly. Okay, समझ आया। तो ये दोनों, ये क्या है, ये क्या है, ये बोलोगे तो नहीं, ठीक है, कुछ भी छपाई करना ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या है, मार्जिन। क्या, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। ये पेज में देखेंगे, ये क्या है, लेफ्ट है ना आपका, मेरा तो राइट है यार इधर से, ये क्या है आपका लेफ्ट, ये राइट, ये टॉप, ये 4 पोजीशन है ना इसमें, ठीक है। अभी देखो जब भी हम छपाई करते हैं, क्या करते हैं, छपाई यानी कि कुछ भी लिखा हमने और प्रिंटर से प्रिंट कराना है हमको, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम इसमें सटा के लिखते हैं, किनारे से थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर भी छोड़ते हैं, थोड़ा सा नीचे भी छोड़ते हैं, थोड़ा सा राइट साइड में भी छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो जगह किनारे किनारे पेपर में छोड़ते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कॉपी में भी लिखते हो ना तो एकदम सटा के लिखते हो नहीं, उसमें तो पहले से मार्जिन दे दिया ना, लाइन खींच दिया, चलिए भाई इधर लिखना है तेरे को, समझ आया। तो अभी जितना छूटेगा जगह, वो जगह क्या हो जाएगा, मार्जिन हो जाए, ठीक है। तो ऊपर जो जगह छूटेगा वो क्या है, वो भी मार्जिन है, बगल में जो छूटेगा वो भी, जो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को कॉपी मिलता है जिसमें हम लोग नोट्स बनाते हैं ना, उसमें ऊपर थोड़ा मार्जिन ज्यादा होता है और लेफ्ट में मार्जिन होता है, राइट साइड मार्जिन छूटा नहीं होता है, जहां तक मन करे लिख लेना भाई, है कि नहीं है। लेकिन ये कंप्यूटर से आप चारों साइड मार्जिन सेट कर सकते हो, कितना आपको मार्जिन चाहिए पेपर में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अभी देखो इसको मैं पोर्ट्रेट पे कर दे रहा हूँ, पोजीशन कैसा हो गया, पोर्ट्रेट हो गया ना। अब देखो ये जो 2 लाइन इसमें दिख रहा है ना, बॉर्डर की तरह दिख रहा है, लेकिन जो बाहर का सिरा है ना वो पेज है, और जो अंदर का जो पोजीशन दिखाई दे रहा है आपको जो बॉर्डर की तरह, वो क्या है, वहां तक टेक्स्ट रहेगा। यानी इधर भी उतना छूट रहा है, इधर ये चारों तरफ इतना इतना छूट रहा है, चारों तरफ कितना छूट रहा है, 0.79 इंच, कितना छूट रहा है, 0.79 इंच, किधर, चारों तरफ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइटर में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना सेट होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकते आपसे, ऐसे तो क्वेश्चन आ जाते हैं, वो याद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0.79 इंच बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः कंप्यूटर इतना छोड़ के रखता है, अगर इससे ज्यादा आपको छोड़ना है तो क्या कर सकते हो, जिधर भी छोड़ना है उधर बढ़ा दोगे, समझ आया है। जैसे मान लो लेफ्ट में आपको थोड़ा ज्यादा छोड़ना है तो लेफ्ट में ऐसे बढ़ा दो, ध्यान से देखना, इधर बढ़ गया, ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी क्या करना है आपको, आपने पूरा मैटर बनाया, इस पे आपने पेज में खूब नियम कानून लिख दिया आपने। एक स्टाम्प जानते हो ना, स्टाम्प पेपर तहसील पे जो मिलता है, उसमें क्या होता है ना, ऊपर पहले से ही नोट बना होता है कि नहीं है, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, तो इतना कंडीशन, इतना तो पेपर में पहले से ही जगह कवर है ना। पेज आपको लेटर मिला, लेटर साइज का पेज होता है वो लगभग, है ना, तो लेटर साइज का पेज मिला, कोई बात नहीं। अब उस पर पहले से ही छपा हुआ है क्या, नोट। अब उसको अगर आप प्रिंटरवा में लगा दोगे और लिख करके ऐसे छाप दोगे तो नोटिया के ऊपर ही छाप डालेगा, छापेगा कि नहीं छापेगा, बताइए मुझे, है कि नहीं है। अब मैंने यहाँ पे देखो कुछ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। इसको हमें किस पे छापना है, एक स्टाम्प पेपर पे छापना है, समझ आया ना।
स्टाम्प पेपर पे मान लो ये कुछ हमने तहसील का कोई कागज है, बैनामा करा रहे हैं खेत वगैरह, ठीक है ना, तो नोट को छोड़ करके छापेंगे ना इसको, ठीक है, तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, नापना पड़ेगा कि ये कितना इंच है, किस पे, पेपर पे। पेपर पे क्या कर लेंगे, मान लो यहां नोट छप के आएगा, लो ये 100 रुपए का स्टाम्प हमने बना दिया, समझ आया ना। अब ऊपर इतने पार्ट को पहले से कवर कर रखा है, ठीक है, और हमें छपाई कहां करना है, यहां से करना है, ठीक है। अब इस पेज को अगर हम लगा देंगे, ये मैटर छाप देंगे ना, तो इसके ऊपर ही छाप देगा, छापेगा कि नहीं छापेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पटरी से इसका मार्जिन नाप लेंगे कि कितना है, ऐसे नाप लेंगे ना, पता चला ये 5 इंच है, कितना है, 5 इंच है, ठीक है। तो ये किधर साइड है, टॉप पे है ना, किस पे है, टॉप पे है, ठीक है। तो पेज सेटअप में जाएंगे, कहां पे, फॉर्मेट में, पेज में जाएंगे, और यहां से पेज में फिर आ जाएंगे, और मार्जिन टॉप वाले को, टॉप ये है ना, टॉप यही तो है, टॉप वाले को कितना कर देंगे, यहां से इसको हटाएंगे, यहां 5 कर दिया, कितना, 5। ध्यान से देखिए ऊपर उतना जगह छूट गया कि नहीं छूट गया। अब कहां से छापेगा, 5 इंच छोड़ के छपाई करेगा, ठीक है। वरना आप नया नया किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओगे, अब पता चलेगा कि 2-2 हजार रुपए के नोट का स्टाम्प है, 2,000 रुपए के नोट का स्टाम्प 2,000 रुपए की वैल्यू का है, आपने लगाया, अब भैया छाप दिया वो नोटिया के ऊपर, सब छप गया, तो सत्यानाश कर दिया आपने, समझ आया ना। तो क्या करना है, पहले मार्जिन सेट करना है, फिर प्रिंट देना है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है। अभी छापेंगे तो यहां छोड़ के छपेगा, छापना तो बताया था ना एक दिन, प्रिंटर से कैसे छपाई होता है, प्रिंटर का सेटअप करना भी बताया था, वैसे छाप लेंगे। तो ये पेज सेटअप इस तरह से होता है। ये किस में देखा हम लोगों ने, किस में देखा, राइटर में, ठीक है। राइटर में पेज सेटअप कहां से आएगा, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेज में, फिर फॉर्मेट वगैरह अपना सेट कर देना है, फिर ओके कर देना है, जैसा भी करना चाहो। क्या क्या सेट कर सकते हो, यहां से पेज का फॉर्मेट सेट करोगे, ओरिएंटेशन सेट करोगे, और मार्जिन सेट करो। राइटर में हम लोगों ने क्या देखा, पेपर फॉर्मेट सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, और साथ में मार्जिन सेट करना, ये पूरा कंप्लीट इसमें कर लिया है। यही सेम काम अगर हमें एमएस वर्ड में करना हो, कहां पे, एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में कहां से करेंगे, हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, और यहां पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा पेज सेटअप का, और इसमें यहां देखो मार्जिन सेट कर लेंगे ना, ये टॉप लेफ्ट बॉटम सारा मिल जा रहा है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप मिल जा रहा है, और पेपर में यहाँ पे हमें पेपर साइज लेटर या A4 A3 सारा इसमें मिल जाएगा। यहाँ जैसे उसमें यूजर था ना, वैसे यहाँ पे क्या है, कस्टम है, तो कस्टम साइज यहाँ डाल सकते हो आप, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कर ले जाओगे आप लोग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, सेट पेज बॉर्डर, यानी आपको क्या करना है, पेज के बॉर्डर को सेट करना है। मान लो कोई मैटर आपने लिख लिया और उसे पेज पे बॉर्डर लगा करके हमें प्रिंट आउट करना है। तो सबसे पहले राइटर में ही देख लेते हैं, ये मान लो मैटर हमने लिखा है, इस पे बॉर्डर लगाना है पेज पर, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे, पेज में जाके पेज में ही बॉर्डर मिलेगा, क्योंकि सारा चीजें किसमें है, पेज में। फॉर्मेट में आएंगे, फिर पेज में आएंगे, और यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल जा रहा है हमें, बॉर्डर का, ठीक है। बॉर्डर कैसा लगाना है आपको, वो यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है। मान लो आप ऐसा बॉर्डर लगाना चाहते हो, बॉर्डर का कलर क्या करना चाहते हो, वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे किस तरह का प्रीसेट सेट करना है आपको, चारों तरफ रहेगा या केवल वन साइड करना है, इसको मान लो नहीं करना है, केवल वन साइड लगाना है, केवल दोनों साइड लगाना है, ऐसा बॉर्डर लगाना है, या इस तरह से लगाना है, तो यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लगाओगे और जैसे ही इसको ओके करोगे, आपको देखोगे कि यहाँ पे आपके पेज पे बॉर्डर लग चुका है। समझ आया ना, किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में। यही सेम काम अगर आपको एमएस वर्ड में करना है, तो कैसे करेंगे, पेज पे बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे भी फॉर्मेट मेनू पर क्लिक करेंगे, कहाँ पे, अब देखो पेज तो इसमें अलग है ना, ठीक है ना, पेज सेटिंग फाइल मेनू में है एमएस वर्ड में, और उसमें फॉर्मेट मेनू में ही है राइटर में, और यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग ये सब सारी चीजें किसमें है, फॉर्मेट मेनू में है। फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल जा रहा है हमें, बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे देखो बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों। यहाँ से केवल बॉर्डर लगेगा किसी टेक्स्ट पर, और यहाँ से बॉर्डर लगेगा पेज पर। कैसा बॉर्डर लगाना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, मान लो ये लगा लिया आपने, और इसके बाद आपने यहाँ बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो इसमें देखो लग गया, नहीं लग गया, पूरे पेज पे लगा हुआ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो एमएस वर्ड में कहां से लगाओगे, यही चीज अगर हम एमएस वर्ड 2010 ओपन कर लें, तो यहाँ पे कहां मिलेगा, देखो यहाँ पे मिला, नहीं मिला, इसमें
होम रिबन में किस में मिलेगा हमें, किस सेक्शन में मिलेगा, पैराग्राफ सेक्शन में। यहाँ पे आएंगे, कैसा बॉर्डर लगाना है, अगर चारों तरफ बॉक्स कर देना है तो यहाँ पे ये है ऑप्शन, इस तरह से टेक्स्ट में आ जाएगा। और अगर आपको इसमें क्लिक करके पेज बॉर्डर सेट करना है तो यहाँ बॉर्डर एंड सेटिंग पर जैसे क्लिक करोगे वही ऑप्शन मिल जाएगा जो MS Word 2003 में हमें मिल रहा था। ठीक है, कहाँ से मिलेगा ये, यहाँ पे देखो पैराग्राफ में, यहाँ पे क्लिक करोगे ना बॉर्डर वाले बटन पर, इसके बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर एंड शेडिंग मिल जाएगा, वही सेम चीज़। ठीक है ना, तो कर ले जाओगे इसमें भी, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे, क्या ऑप्शन आ रहा है, सेट कॉलम्स। क्या सेट करना है, कॉलम सेट करना है। अभी देखो कॉलम का चक्कर क्या होता है, ये जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है, कभी कभी देखा होगा ना आपने, न्यूज़पेपर देखा ना, सब लोगों ने न्यूज़पेपर तो पढ़ा है ना कभी, कभी ऐसा किस्मत में मिला न्यूज़पेपर, भाग्य में था, देखा ना न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वही सेम न्यूज़ ना छोटे छोटे पार्ट में लिखा होता है। जैसे न्यूज़पेपर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक पूरा सेम लाइन नहीं लिखा होता है। क्या करेंगे, वही लाइन यहाँ लाके छोड़ देंगे, फिर ऐसे बीच में, फिर ऐसे बीच में, एक ही लाइन एक ही न्यूज़ 3 कॉलम में लिखा होता है। रीज़न क्या होता है ऐसा लिखने का, न्यूज़पेपर वालों को क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है इसमें ना, पढ़ने में हम भूलते नहीं है। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा जब किसी स्टूडेंट की कॉपी मांग के ले जाते हो नोट्स लिखने के लिए ना, तो दिमाग कहीं अलग लगा रहता है, और उसका देख के कॉपी करके जब लिखते हो तो गलती क्या कर बैठते हो आप लोग कभी कभी, कि वही लाइनियाँ फिर से लिख देते हो, या तो बीच का एक लाइनियाँ छोड़ ही देते हो, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, तो तब तक इधर वाला हम भूल चुके होते हैं। समझ आया ना, इसी वजह से हम छोटे छोटे कॉलम्स में न्यूज़ को लिखते हैं कि ताकि वो उसका कंसंट्रेशन हमारा बना रहे, हो फास्ट न्यूज़ पढ़े तो लाइन गड़बड़ ना हो। कभी कभी बुक बहुत तेजी से पढ़ते हो ना, किताब पढ़ते हो तेजी से, तो भी फॉल्ट क्या हो जाता है कि एक लाइन या तो बीच का गायब हो जाता है, और या तो एक अगली लाइन पे आप मतलब पहुंच जाते हो, या वही लाइन दोबारा पढ़ने लगते हो, रिपीट कर जाते हो। कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है, नहीं आता है। तो न्यूज़ में तो इतना बड़ा रहता है, वो तो लिखेंगे तो बेचारे एक के लाइनिया में एक न्यूज़ ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं ना, कॉलम वाइज लिखते हैं। तो अगर आपको किसी न्यूज़ कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आप टाइपिंग कर रहे हो, ऐसे फॉर्मेट बना रहे हो, वो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ही बनाया जाता है। न्यूज़ भी फोटो सेट करना है, न्यूज़ सेट करना है, समझ आया ना। तो कॉलम्स, इसमें 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम आप दे सकते हो। वो कॉलम कैसे देना है आपको बात करेंगे। सबसे पहले राइटर में तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, कॉलम सेट कर देंगे। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, कहाँ पे, फॉर्मेट में। सबसे पहले तो मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, पेज में जाएंगे, और यहाँ बॉर्डर है ना, यहाँ क्या कर देंगे, नन करके इसको अप्लाई ओके कर देंगे, हट गया। ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, कॉलम सेट करना है। फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और फिर कहाँ पे, कॉलम पे। देखो कॉलम कहीं पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ रहा है ना कॉलम। अब देखो ये देखो ऐसे ही बना होता है, न्यूज़ में ऐसा होता है ना। इसको सेलेक्ट कर लोगे 3 कॉलम। अब अगर 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए, आपको 4 कॉलम चाहिए, तो यहाँ 4 कर दोगे ना, यहाँ पे 4 हो गया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। 3 कॉलम करके जैसे ओके करोगे ना, आपको ये चीज़ें, अब एक देखो, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये। अब यहाँ भी आप लिखोगे तो यहाँ भी लिख जाएगा। देखो इसमें मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ना, अभी जैसे एंड हो जाएगा ये, देखो समझ आया ना, 3 कॉलम में लिख गया ना। अभी देखो न्यूज़पेपर में क्या, एक चीज़ और आपने देखा होगा कि दोनों साइड बराबर रहता है, चाहे खींच खींच के क्यों ना। कभी कभी क्या होता है, एक ही वर्ड में ना, उसमें एक अक्षर इधर एक उधर एक उधर 4 जगह लिखा होता है। कभी ऐसा देखा ना आपने, वो क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो लोग क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल ए, क्या कंट्रोल ए कंट्रोल जे, क्या कंट्रोल ए कंट्रोल जे, जस्टिफाई। देखो दोनों तरफ खींच के बराबर कर दिया ना, जगह जगह पर बराबर है ना, ऐसे तो लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या किया हुआ, इसमें जस्टिफाई किया हुआ है। समझ आया। तो इसमें कर लिया आपने, किसमें, राइटर में। MS वर्ड में करना है तो इसमें भी कहाँ से मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में आएंगे, कहाँ पे, फॉर्मेट मेनू में। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, कॉलम मिल जाएगा। यहाँ से भी कॉलम कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो हो गया ना, समझ आया ना, कर ले जाओगे। इसमें भी देखो बराबर नहीं है तो क्या करोगे, कंट्रोल ए कंट्रोल जे, देखो बराबर कर दिया ना जहां जहां होने लायक है। ठीक है, अब यहाँ एक ही वर्ड है तो छोड़ दिया यहाँ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े, कर ले जाओगे ये सब। सेट वाटरमार्क, क्या सेट करना है, वाटरमार्क सेट करना है। देखो कभी कभी नोट्स आपको
मिलता है जो उसमें क्या पीछे न्यू स्टेप लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है ना। मान लो इसमें हम पीछे से न्यू स्टेप लिखना चाहें इसके वाटर मार्क में, कभी कभी आपको कोई नोट्स मिलता है या कुछ मिलता है तो पीछे ऐसे क्रॉस में कुछ हल्का हल्का दिखता रहता है गांधी जी के नोट की तरह, वाटर मार्क है ना। वो वाटर मार्क अगर आपको लगाना है तो फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाटर मार्क मिल जाएगा। क्या वाटर मार्क, इसमें आप लिख दो जो लिखना है आपको। सपोज दैट मैंने यहाँ लिख दिया न्यू स्टेप हुआ, और इसको क्या करेंगे ओके। ध्यान से देखना, अंदर लिख गया, लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट के नीचे भी लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा आप अपना एक वाटर मार्क देना चाहो ना तो ऐसे दे सकते हो। कहाँ से करना पड़ेगा, कहाँ से, फॉर्मेट मेनू में क्लिक करेंगे, वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे और फिर वाटर मार्क जो आपको लिखना है वो लिख दोगे और इस तरह से इसमें लगा सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? वाटर मार्क किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, फॉर्मेट मेनू में होता है। MS वर्ड में अगर करना हो यही चीज तो कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट में क्लिक करोगे, क्या मिलेगा, वाटर मार्क नहीं मिलेगा। मिला, नहीं मिला। क्या करोगे, बैकग्राउंड में जाओगे, कहाँ पे, बैकग्राउंड एक सब मेनू है और इसमें देखो ध्यान से कहीं है वाटर मार्क, प्रिंटेड वाटर मार्क ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड कलर वगैरह भी इसमें देंगे। मान लो बैकग्राउंड का कलर आपको करना है तो बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो, ये ऐसे ही। ठीक है, तो बैकग्राउंड की चीज़ें कहाँ मिल रही हैं इसमें, बैकग्राउंड में, फॉर्मेट में, बैकग्राउंड में। यहाँ से आप कलर, फिल इफेक्ट, कुछ और टेक्सचर वगैरह डालना है तो फिल इफेक्ट से भी यहाँ पे टेक्सचर दे दो आप, कोई सा भी ये टेक्सचर दे दिया आपने तो पीछे ऐसा टेक्सचर में लिख जाएगा ये। ठीक है ना, ऐसा इसमें ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी है। तो फॉर्मेट में, बैकग्राउंड में अभी क्या डालना है अपने को, वाटर मार्क लगाना है। वाटर मार्क है ना, अभी नो वाटर मार्क है ना। कैसा वाटर मार्क लगाना है, टेक्स्ट वाटर मार्क। यहाँ क्या लिखना है, क्या लिखना है, न्यू स्टेप। ठीक है, ओके करेंगे, नीचे आएंगे, ध्यान से देखेंगे, न्यू स्टेप दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है यहाँ पे, है ना, बट क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर, क्लियर कर दिया जाए। फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में, प्रिंटेड वाटर मार्क में। कलर कैसा दिया है वाटर मार्क का, थोड़ा हल्का दिया है ना। मैं थोड़ा इसको कुछ ऐसा कलर दे देता हूँ, अभी दिखा, समझ आया, कोई कंफ्यूजन, चेंज कर सकते हो। हाँ, MS वर्ड में एक और फायदा आपके पास है। क्या फायदा है, इसमें आप पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, पिक्चर वाटरमार्क। देखो उसमें पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन अपने को नहीं मिलता है किसमें, राइटर में, बट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ क्या करोगे, पिक्चर वाटरमार्क लगाओगे, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर लोगे, कोई सा भी पिक्चर लगा दो आप। यहाँ पे माई कंप्यूटर में आ जाओ, ध्यान से देखना, है ना, लग गया पिक्चर, नहीं लग गया, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, ये देखो वाटरमार्क क्लियर हो गया। सेट इमेज फॉर्मेट, क्या करना है, इमेज की फॉर्मेट को सेट करना है। ये लिब्रे ऑफिस में ही है। एक पहले इमेज आपको ले लेना होगा। इसमें इमेज लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं कॉलम्स वगैरह भी क्लियर कर लूँ। एक इमेज इसमें लाएंगे, इमेज लाने के लिए क्या करते हैं, कहाँ से आएगा इमेज, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर इमेज, एक इमेज ले आते हैं। चलो आ जाओ, यही इमेज आया ना, ठीक है ना। अब इस इमेज में कुछ हमें करना हो, सेलेक्ट इमेज, फॉर्मेट मेनू, इमेज, फिर सेलेक्ट इमेज फॉर्मेट। यहाँ से इमेज के फॉर्मेट को हम कुछ कर सकते हैं, फोटो में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। राइटर में, MS वर्ड में नहीं है, पिक्चर में, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक अलग होता है, उसमें होता है। यहाँ पे यही कर सकते हो। फॉर्मेट में क्लिक करोगे, इमेज में आओगे और यहाँ से क्रॉप करना है, छोटा करना है तो क्रॉप करोगे ना, तो ये क्रॉप का भी ऑप्शन यहाँ अपने को मिल जाता है। हुआ, कट रहा है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो। फिर फॉर्मेट में जा करके इमेज में, और थोड़ा फिल्टर भी कर सकते हो। यहाँ से देखो फिल्टर भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग इसमें कर सकते हो पिक्चर में। यहाँ से कहाँ पे मिलेगा, फॉर्मेट में, इमेज में, और यहाँ से ये सारे ऑप्शंस मिल जाता है। अगर इसको इमेज को स्पेशली अलग सेव करना चाहते हो तो सेव पर क्लिक करके पिक्चर को अलग केवल सेव कर सकते हो कहीं पे। यहाँ पे भी आप ले जाके जाना चाहो, PNG फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, समझ आया ना। इमेज में अभी क्या है, सेट टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, ये भी इसी में करेंगे। क्या देखेंगे, सेट टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। कोई टेक्स्ट बॉक्स बना लो या कोई शेप बना लो, उसमें कुछ परिवर्तन करना है, कुछ चेंजिंग करना है, तो उसके लिए है। तो सबसे पहले अगर आप शेप या टेक्स्ट बॉक्स बना लोगे तो कहाँ से आएगा, इंसर्ट में आ जाएगा। और फिर शेप मान लो बना लेते हो आप, या टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हो, कोई भी, चलो शेप ही बना लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, फॉर्मेट मेनू, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, फॉर्मेट मेनू में फिर टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। अब इसमें देखो इसका पोजीशन सेट करना, इसका कलर सेट करना, इसके लाइन का कलर सेट करना, ये सब कर सकते हो यहाँ से। मान लो एरिया में कौन सा कलर है, ये कलर भरा हुआ है ना, अब इसके एरिया के कलर को ये करना चाहते हो, ओके कर दोगे तो इसके एरिया का कलर ये हो जाएगा। और इसमें क्या सेटिंग करना चाहते हो, फॉर्मेट में आ जाओगे, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप में आकर के
लाइन का कलर कैसा करना चाहते हो, लाइन का कलर यहाँ पे दिया गया है ना, अगर लाइन का कलर आप ब्लैक करना चाहो ओके कर दो, तो देखो लाइन का कलर ब्लैक हो गया। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में या शेप में कोई चेंजेस करना हो उसके कलर में, उसके लाइन के कलर को, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, कर ले जाओगे। लास्ट वन इज द सेट रैप। ये रैप क्या सेट करना होता है, देखो रैप है ना ये लेफ्ट राइट, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिख लिया, एक बीच में इमेज लगा लिया, जैसे न्यूज़ वाले होते हैं, टेक्स्ट और इमेज के बीच में क्या गैप रखना चाहते हो, इमेज को कहाँ रखना चाहते हो, टेक्स्ट को कहाँ रखना चाहते हो, मैं करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पे है ना ये, अभी इसमें मान लो बीच में इमेज लगाना है, यहाँ पे इमेज लगाना है, तो यहाँ बीच में इमेज लगा देंगे हम। इमेज कैसे आएगा, इंसर्ट में क्लिक करेंगे, इमेज में क्लिक करेंगे और ये इमेज मान लो लगाना है, लग गया ना यहाँ पे इमेज। ऐसे ही तो होता है, न्यूज़ में भी तो ऐसे लगा रहता है ना, कोई अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो ऐसे देखा होगा आपने, एक इमेज लगा रहता है, चारों तरफ लिखा रहता है। तो इसमें अगर कुछ आपको सेट करना है, जैसे वहाँ देखो बीच में किया है ना मैंने, यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, ये इसी पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए होता है, नहीं एडजस्ट होता तो यहाँ से रैप सेट कर दोगे, तो ये देखो इमेज के ऊपर नीचे या बीच में कहाँ कैसे सेट करना चाहते हो ये सेट कर लो जाओगे यहाँ से। समझ आया ना, तो ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए होता है सेट रैप। इस रैप को सेट करने के लिए फॉर्मेट में ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रैप, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आई होप। तो अपना फॉर्मेट मेनू में ना इतना ही पॉइंट था, और ये फॉर्मेट मेनू को हम लोगों ने 3 क्लास में ख़त्म किया है। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम बात करेंगे अगले क्लास में स्टाइल मेनू के बारे में। स्टाइल मेनू पढ़ाने के बाद आपको एक फॉर्मेट देंगे बनाने के लिए, फिर 1-2 दिन आप फॉर्मेट आराम से बनाओगे। तो आशा करता हूँ आज